प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे जनसंख्या प्रवास। प्रवास की हम बात कर रहे थे। प्रवास के अंतर्गत हमने देखा था 2 आधार थे। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा अंतर्देशीय प्रवास। ये 2 प्रवास देखे थे हमने, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की, और उसमें हमने देखा था कि यूरोपीय प्रवास किस प्रकार से हुआ है और एशियाई प्रवास किस प्रकार से हुआ था। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास के अंतर्गत हम 2 प्रकार से लेते हैं। देखिए, अंतर्देशीय प्रवास वह प्रवास होता है जिसके अंतर्गत देश के मध्य भागों में जो प्रवास किया जाता है वह प्रवास अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। और अंतर्देशीय प्रवास के अंतर्गत हम ये भी देख सकते हैं कि जो राज्य हैं, राज्यों के मध्य हो सकता है और राज्य के अंदर भी हो सकता है। राज्य के अंदर, और या हम कह सकते हैं 2 राज्यों के मध्य ये प्रवास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्देशीय प्रवास। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राजस्थान से हम मध्य प्रदेश की ओर प्रवास करेंगे, ये क्या कहलाता है, अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। और राजस्थान के अंदर ही प्रवास करेंगे, ये भी किस में सम्मिलित होगा, अंतर्देशीय प्रवास के अंतर्गत सम्मिलित होगा। अब देखिए, इसको हम जैसे हमें 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, एक तो राज्य से बाहर और एक राज्य के अंदर, तो इसी को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 2 भाग कौन कौन से हैं, अंतर्राज्यीय प्रवास और या हम कह सकते हैं दूसरा है स्थानीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास और स्थानीय प्रवास 2 प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, किसके अंतर्गत, अंतर्देशीय प्रवास में। और इसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि यूरोपीय प्रवास किस प्रकार से हुआ है और एशियाई प्रवास किस प्रकार से हुआ, ये चीज़ इसके अंतर्गत देखी थी। अब देखिए, अंतर्राज्यीय प्रवास, इसकी हम बात करेंगे। अंतर्राज्यीय प्रवास के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों की हम बात करेंगे। पंजाब, हरियाणा। पंजाब से व्यक्ति हरियाणा में चला गया और यहाँ पर प्रवास कर गया, मतलब यहाँ पर अब हरियाणा में इसका निवास स्थान स्पष्ट होता है। तो ये जो प्रवास हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय प्रवास बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों में जब भी प्रवास किया जाएगा, देश के आंतरिक भाग में 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंतर्गत प्रवास क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय प्रवास। जैसे देखिए, राजस्थान की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान के। तो जब सीमा परिवर्तन की बात की थी हमने, तो सीमा परिवर्तन जब हुआ इन दोनों राज्यों के मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो क्या किया कि मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र किसमें सम्मिलित कर लिया, राजस्थान में, और राजस्थान का कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान वाले व्यक्ति
कुछ व्यक्ति मध्य प्रदेश में अपना निवास स्थान बना लिया, यहाँ पर प्रवास कर गए, और मध्य प्रदेश वाले कुछ व्यक्ति राजस्थान में अपना निवास स्थान बना लिया या प्रवास कर गए। ये अंतर्राज्यीय प्रवास का उदाहरण हमें स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान से व्यक्ति उत्तर प्रदेश में भी प्रवास करता है, महाराष्ट्र में भी दिखाई देता है, कर्नाटक में भी दिखाई देता है, सभी राज्यों में प्रवास दिखाई देता है। विश्व स्तर की बात करेंगे हम, तो विश्व स्तर में क्या है, देखिए उत्तरी अमेरिका की बात चल रही है, यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम लोग कहाँ पर निवास कहाँ पर निवास करते थे? पूर्वी क्षेत्र। कहाँ पर? पूर्वी क्षेत्र। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी क्षेत्र में लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये क्षेत्र साधन संपन्न था, प्लस में जल की उपलब्धता थी और जलवायु की दृष्टि से भी क्या था? उत्तम था। तो यहाँ पर लोगों ने अपना निवास स्थान बना लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? यहाँ पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया तो उसके बाद में लोगों ने क्या किया? इन जनसंख्या के दबाव के कारण पूर्वी क्षेत्र से किस क्षेत्र में प्रवास करने लगे? पश्चिमी क्षेत्र। ये इस राज्य के आंतरिक भाग की बात चल रही है, कोई बाहर के क्षेत्र की बातें नहीं चल रही है। इसमें क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ही व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवास कर गए, किसी दूसरे राज्य में प्रवास नहीं कर रहे हैं। जैसे हम दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन एक ही राज्य के अंतर्गत जो प्रवास दिखाई दे रहा है उसको हम अंतर्राज्यीय के अंतर्गत लेते हैं। दूसरी हम बात करें रूस का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी विस्तार, पूर्वी और पश्चिमी विस्तार, इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है। जनसंख्या अधिक निवास करती है। कुछ समय के बाद में क्या हुआ? यहाँ भी जनसंख्या अधिक दिखाई देने लगी। तो यहाँ से व्यक्ति, इस रूस वाले व्यक्ति, ये कहाँ पर? रूस का एक क्षेत्र है ऊपर, साइबेरिया। कौन सा क्षेत्र है? साइबेरिया का क्षेत्र है। तो रूस के जो व्यक्ति थे वो कहाँ पर प्रवास करने लगे? साइबेरियाई क्षेत्र में। और ये साइबेरियाई क्षेत्र किसका है? ये रूस का ही क्षेत्र है। तो अपने ही राज्य में इन्होंने क्या किया है? प्रवास किया है। अपने ही राज्यों में जब प्रवास किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। ठीक है। ये जो प्रवास होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, यहाँ पूर्व से पश्चिम की बात कर रहे हैं, यहाँ से साइबेरियाई क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये जो आंतरिक भाग में प्रवास होता है वो किस उद्देश्य से होता है? उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य औद्योगिक दृष्टि से हम देख सकते हैं, व्यापार की दृष्टि से देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से। इस दृष्टि से ये बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। उद्योग संबंधी हो सकते हैं, व्यापार संबंधी हो सकते हैं, या रोजगार संबंधी हो सकते हैं प्रवास के कारण, जो हमने पिछली कुछ कक्षा में देखा था। तो इस प्रकार से ये अंतर्राज्यीय प्रवास है। अब हम बात करेंगे स्थानीय प्रवास की। स्थानीय प्रवास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ है? स्थानीय प्रवास के अंतर्गत क्या होता है? राजस्थान एक ही राज्य के अंदर विभिन्न
जनपदों या हम कह सकते हैं जिलों, विभिन्न जनपदों या जिलों की बात करेंगे तो विभिन्न जनपदों और जिलों में जब प्रवास किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रवास बोलते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ और यहाँ जयपुर की बात करते हैं। जब व्यक्ति हनुमानगढ़ से जयपुर आता है और यहीं पर अपना निवास स्थान बना लेता है या कुछ समय के लिए यहाँ जयपुर में ठहरता है तो इसका जो प्रवास कहलाता है वो किस प्रकार का प्रवास है? स्थानीय प्रवास है। कैसा प्रवास है? स्थानीय प्रवास। क्यों? क्योंकि इसने एक ही राज्य के आंतरिक भाग मतलब विभिन्न जनपदों में प्रवास किया है, इसलिए ये प्रवास कैसा कहलाता है? ये कहलाता है स्थानीय प्रवास। और स्थानीय प्रवास हमें विभिन्न तरीके से दिखाई देता है। देखिए, ग्रामीण स्तर से व्यक्ति कहाँ जाएगा? नगरीय स्तर में, ठीक है। और ग्रामीण स्तर से व्यक्ति ग्रामीण स्तर में भी चला जाता है या नहीं जाता है? कुछ फेरी वाले जो होते हैं ग्रामीण स्तर में, जैसे जो कपड़े की हम बात करते हैं तो कपड़े बेचने के लिए व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में चला जाता है। कुछ अन्य सामान भी हो सकता है वो बेचने के लिए वहां पर चला जाए। तो ग्रामीण स्तर से ग्रामीण स्तर में क्या हो रहा है? प्रवास हो रहा है। ग्रामीण स्तर से नगरीय स्तर में जो प्रवास होता है वो मैक्सिमम देखा गया है किस दृष्टि से होता है? या तो रोजगार के लिए या फिर शिक्षा के लिए और या फिर चिकित्सा के लिए। ये जो तीन महत्वपूर्ण कारक हैं, ये तीन महत्वपूर्ण कारक लगभग 99% यही होते हैं। जब ग्रामीण स्तर से नगरीय स्तर में कोई व्यक्ति प्रवास करेगा तो निम्न कारण हैं जो प्रवास के लिए मजबूर करते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि व्यक्ति नगरीय से ग्रामीण स्तर में भी चला जाता है और नगरीय से व्यक्ति नगरीय में भी चला जाता है। ये चार मुख्य स्तर होते हैं स्थानीय प्रवास। ग्रामीण से नगरीय स्तर में कब आएगा व्यक्ति? जब व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा संसाधन हो जाएंगे, उच्च स्तर की उनके पास में फैसिलिटीज़ होगी, उसके बाद में वो व्यक्ति एक आम जनजीवन व्यतीत करना चाहेगा तो उसके कारण वो व्यक्ति नगरीय स्तर से ग्रामीण स्तर में चला जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कि नगरीय स्तर से नगरीय स्तर में व्यक्ति का जो प्रवास होता है वो कैसे होता है। तो नगरीय स्तर से जब व्यक्ति, जैसे हम बात करते हैं कि जयपुर का एक व्यक्ति है, जयपुर का व्यक्ति है वो अजमेर आ गया। जयपुर का व्यक्ति क्या है? अजमेर आ गया। शहर से मतलब नगर से नगर की ओर जा रहा है। हो सकता है उसके पीछे कोई रोजगार का कारण हो सकता है शिक्षा हो सकता है चिकित्सा सेवा की बात करें वो भी हो सकती है। तो निम्न कारण हो सकते हैं स्थानीय प्रवास के। तो ये हमने देखा स्थानीय प्रवास। इस प्रकार से हमने प्रवास के प्रकारों की बात कर ली है। ये जो प्रवास होता है तो इसके पीछे जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की बात करें हम कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं। जब प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है, तो उसके पीछे में रिजल्ट क्या आते हैं, परिणाम क्या आते हैं? क्या वो पॉजिटिविटी में आते हैं, क्या वो नेगेटिविटी में आते हैं? कौन कौन से ऐसे परिणाम हैं जो पॉजिटिविटी में हैं और नेगेटिविटी? तो ये हम देखेंगे प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम में देखिए, प्रवास का परिणाम जब व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पर चला जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति क्या हो गया?
कम हो गया और यहाँ पर व्यक्ति अधिक हो गए। तो इसके कारण क्या हैं, कुछ परिणाम हमें दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे नंबर 1, इससे क्या होगा, प्रवास के कारण जनसंख्या का जो संतुलन है वो संतुलन क्या हो जाएगा जी, बिगड़ जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होगी। जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर क्या होगी, प्लस में आ जाएगी, और यहाँ पर क्या होगी, माइनस में आओगी। तो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर आ जाएगा और यहाँ की जनसंख्या में अंतर आ जाएगा। ये जनसंख्या में ही अंतर नहीं हो रहा है, बल्कि जो भी सेवाएं हैं, रोजगार हैं, शिक्षा हैं, या हम सीधी सी बात करें आर्थिक स्तर की बात करें, सामाजिक स्तर की बात करें, या सांस्कृतिक स्तर की बात करें, सभी पर इफेक्ट पड़ता है। इस प्रवास के कारण क्या है, सभी पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरी हम बात करते हैं इसी की, ये हमने देख लिया है कि जब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, संस्कृति पर प्रभाव। अब व्यक्ति ए स्थान से, मान लो ग्रामीण स्तर से नगरीय स्तर में गया है, तो इसकी जो कल्चर था, इसकी जो संस्कृति थी, उस संस्कृति में हम बात करेंगे, और इसके जो सामाजिक विकास था वो देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जनजीवन, सारा का सारा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मान लो एक ग्रामीण स्तर का व्यक्ति है, वो व्यक्ति शहर में जाएगा, तो वहाँ शहर में जाने के बाद में जो भी लोग उसके संपर्क में आएंगे, पहली बात तो ये होगी कि वो वहाँ की भाषा का अच्छी तरीके से आकलन करेगा, वो वहाँ की भाषा को ग्रहण करेगा और अपनी स्वयं की जो भाषा है वो कुछ लोगों को बताएगा। तो ग्रामीण स्तर की जो संस्कृति थी वो शहरी स्तर में आ गई, लेकिन उसका प्रभाव कम दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कौन से व्यक्ति हैं, नगरीय स्तर के। तो वहाँ की जो नगरीय स्तर की जो संस्कृति है वो उस ग्रामीण व्यक्ति में आ जाती है धीरे धीरे, लेकिन उसके आसपास के जितने व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ग्रामीण स्तर का ये व्यक्ति है, इसको ये खान पान अच्छा लगता है, ये वेशभूषा अच्छी लगती है, ये इसकी भाषा है। तो ये सारा का सारा आदान प्रदान होता है, किसके कारण होता है, प्रवास के कारण होता है। और यहाँ तक कि रीति रिवाज जो भी हैं वो रीति रिवाज भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। धर्म परंपरा की बात करेंगे हम, ये धर्म परंपराएं भी क्या है, प्रभावित होती है। कुछ व्यक्ति अपना धर्म बदल लेते हैं और कुछ परंपराएं ऐसी होती है जिनको व्यक्ति त्याग देता है और कुछ ऐसी होती है जिनको व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। उसके बाद में जनसंख्या के दबाव से रोजगार, बेरोजगारी, निर्धनता, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए जनसंख्या दबाव बढ़ जाता है, जनसंख्या दबाव से क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी से क्या हो जाएगा, निर्धनता बढ़ जाएगी। जब व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में प्रवास करेगा, मान लो यहाँ पर जो संसाधन थे वो 100 व्यक्तियों के लिए थे और यहाँ 100 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, ये बिल्कुल संतुलन है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति क्या हो गया, ऐड हो गया। अब संसाधन क्या हो गए, कम हो गए। संसाधन कम हो गए तो व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बेरोजगारी दिखाई देगी, और ये बेरोजगारी जब कंटिन्यू चलेगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, और निर्धन होने के कारण हमें क्या चीज़ दिखाई देती है, निर्धनता दिखाई देती है। उसके बाद में क्या है, जब व्यक्ति जाता है तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास में उच्च तकनीक होती है,
या हम कह सकते हैं तकनीकी ज्ञान होता है, या हम कह सकते हैं उनके पास में कार्य कुशलता होती है। वो कार्य कुशलता, वो तकनीकी ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र की बात करते हैं कि भारत से कुछ व्यक्ति अमेरिका जा रहे हैं डॉक्टर्स बनकर, तो वहाँ अमेरिका में कुछ भारतीय ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास में तकनीकी ज्ञान है, उच्च ज्ञान है, कार्य कुशलता है, तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ का जो आर्थिक स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि संसाधन तो हैं ही वहाँ पर और तकनीकी ज्ञान भी उनके पास में। तो प्रवास के कारण दूसरे क्षेत्रों का आर्थिक स्तर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमने प्रवास की संकल्पना का अध्ययन किया। इसके बाद में मानव विकास की जो संकल्पना है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।